गाइस ये नीलू के लिए हमने परफ्यूम रख लिया है। 2 किलोमीटर आगे आए हैं कपकोट से, तो यहाँ पे हमें ये मंदिर मिल गया। यहाँ पे भवन निर्माण का है ये तो, और यहाँ पे है ये रोड आजकल ही कट रखी है, फिर भी बेटर है। नीचे वाली नीचे से जो बहुत खराब लग रही थी। गाइस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिनो ब्लॉग्स पे। तो गाइस मैं आ गई हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है घूमने का, क्योंकि छोटा सा ट्रिप है, बस यहीं लोकल में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ बहुत ही अच्छी जगह है। तो गाइस ब्लॉग के साथ बने रहें। चलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब, और नीलू को साथ में लेके जा रहे हैं आज भी। तो गाइस ये परफ्यूम नीलू के लिए गाइस ये नीलू के लिए हमने परफ्यूम रख लिया है, क्योंकि कार में परफ्यूम खत्म हो चुका था। 10 नहीं पॉलिश की है ना हमने उसमें। पॉलिश? हाँ पॉलिश को निकालनी है, पॉलिश में वो लिक्विड गिर जाएगा उसमें, और इसी में जो ड्रॉप कर दे। 2 किलोमीटर आगे आए हैं कपकोट से, तो यहाँ पे हमें ये मंदिर मिल गया। यहाँ पे और ऊपर सामने भी मंदिर है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप भी आओ एक बार देखने के लिए। तो ये गेट रहा, मेन दूर से दिख जा रहा था, ये ऊपर का नहीं दिख रहा था, नीचे का दिख जा रहा था हमें। तो ये रहा मंदिर। तो जो यहाँ के होंगे उन्होंने तो पहचान लिया होगा। आगे का सीन ऐसा है कुछ, तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे को, तो ब्लॉग के साथ बने रहें। तो गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हैं, और यहाँ पे एक शॉप है, तो यहाँ से हम कुछ सामान ले लेते हैं। और दीपावली आने वाली है, तो उसके लिए माला भी है यहाँ पे। भगवती माता के मंदिर जा रहे हैं, तो अगरबत्ती रख रहे हैं। लो। और क्या रख रहे हैं? एक माचिस भी इसमें है, इसमें मिलता होगा, इसी में है। ठीक है, और ना 6 के लिए देते मंदिर में चढ़ाने। टोटो से होगा ना। हाँ। टामर है। हाँ। उससे ऊपर उससे आगे नहीं, 16 में। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ गाड़ी पे, और हमने यहाँ पर रखे केले हो गया और अगरबत्ती हो गया। हमें अगरबत्ती पे ही माचिस मिलेगी, और ये रेडीमेड मूंगफली वहीं से पैक किए हुए। तो इनको हम मंदिर में जाने के बाद में खाएंगे, तो हमको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस देखो रोड कितनी डाउन है यहाँ पर, एंड मौसम का भी सही बना हुआ है भाई। रोड बड़ी सही है, कहीं कहीं भी बहुत गंदा है पोथिंग में, तो छोटी गाड़ियों को तो बहुत दिक्कत है। तो गाइस हम फाइनली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने घर से सोचा था कि हम आएंगे, और हम आए हैं अभी पोथिंग पे, माँ भगवती के मंदिर पे। तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है देख के ही। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो चलते हैं, पहले हाथ पाँव धो लेते हैं वहाँ पे से। आप भी धो लो, हम जाएंगे अंदर। तो गाइस हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है, और यहाँ पे ये 2 गेट हैं। तो एक गेट खुला था, और ये रहा मंदिर का मेन गेट यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर। तो दिखाती हूँ मैं आपको, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है दूर से देख के। और देवर जी तो आगे पहुँच गए हैं। तो गाइस ये देखें, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ पे माता रानी की चुनरी बांधी हुई है। तो गाइस यहाँ पर ढोला दमुआ रखा हुआ है, और माता रानी की चुनरी बांधी है, और सामने पेड़ है, उसमें भी माता रानी की चुनरी, क्योंकि ये भगवती माता का मंदिर है जगह, तो हर जगह चुनरी दिखेंगी। और यहाँ पे ये फील्ड है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम मेला हुआ था इसी साल, तो मैं नहीं आई थी, तो मैं आज आ गई, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर पे, और मंदिर के अंदर हम माता रानी की मूर्ति, वो आपको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मना है। तो मैं बस यहीं से आपको अंदर के दर्शन करवाती हूँ कि अंदर कैसा है करके। तो ये अंदर कुछ इस प्रकार से है। तो अब हम लोग अंदर जाते हैं, और अगरबत्ती लाए हैं, तो अगरबत्ती जला के फल फ्रूट चढ़ा के आते हैं। इतनी बड़ी घंटी है यहाँ पे सारी। तो गाइस हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आपको मेरे पीछे इतनी सारी घंटियाँ दिखाई दे रही होंगी, उस साइड भी बहुत सारी हैं।
तो यहाँ माता रानी को सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये पोथिंग की माता है, भगवती माता, तो जिनकी विशेष पूरी होती है। ये घंटियाँ जो देख रहे हैं आप, ये आदि मंदिर परिसर की आदि जिनकी विशेष पूरी होती है। यहाँ पे सारी जो आप यहाँ पे मांगो, हर कोई बोलता है यहाँ पे पूरी होती है। तो हमने भी कुछ मांगा है और यहाँ पे आप, मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर दिखाना मना था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो पीछे मुझको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद धारा है या कुछ है। मंदिर के परिसर में आता है और यहाँ पे देखिए आप सारे फेस वॉश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये तो मंदिर का ही होगा शायद, क्योंकि चुनरी उनरी सब दिखाई दे रही सफाई करके। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा मंदिर का एरिया है। ऊपर से जो ये दिख रहा है, यहाँ से सामने पूरे नीचे तक। ये गाइस मंदिर में हमें एक दो चीज़ें ऐसी दिखी हैं जो मंदिर जब पूजा होती है तब काम आता होगा। तो सामने देखिए आप, इतनी बड़ी कढ़ाई है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपनी आँखों से। तो वैसे तो देखा है, इसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया हुआ है सामने। इनमें पूरियाँ बनती है जब मेला होता है। किसने चढ़ाई तो ये हाँ, मंदिर में ये चढ़ाते होंगे या मंदिर परिसर वालों ने लिया होगा शायद। डस्टबिन पे है यहाँ पे, वो भी प्लास्टिक के नहीं है जो कि टूट जाए, एकदम स्टील के बहुत ये टाइट हुए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा। और मंदिर परिसर इतना पूरा ये भगवती माता का है। पहले एक शायद ये छोटा सा था ना, फिर बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ गया, बनाया गया उसके बाद माता रानी की कृपा से। देखो तो, और ये पेड़, यहाँ पे भी माता रानी की चुनरी बांधी हुई है। और इसमें ये दाने लगे हुए हैं यार। ये किसका पेड़ है? भवन निर्माण का है ये तो। और यहाँ पे है या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती। पोथिंग की माए भगवती दयावान, मददगार, करुणामय, दुख हरी, मनोकामना पूर्ण करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली है। माई का शक्ति स्थल दोबारा को माना गया है। इसी पवित्र स्थल में 5 घंटियों का एक गुच्छा, जुमाई घाट और एक दिव्य का शंख मिला, जिसे देव वर्षा का फल माना जाता है। गरिया गुंसाई रजवाड़ श्री भीम सिंह गरिया ने अपने स्वप्न में इस दिव्य घटना को उजागर किया। श्री भीम सिंह गरिया जिगरकोट गढ़ चमोली से अपने साथी अनुज, कोमल सिंह, जयमल सिंह, हरमल सिंह को साथ लेकर कुमाऊं में प्रवेश करने वाले प्रथम गरिया वंशज माने जाते हैं। पारिवारिक विस्तार के चलते कोमल सिंह व जयमल सिंह को हरसिल व कनलगढ़ घाटी में बसावट दे दी गई। स्वयं छोटे भाई श्री हरमल सिंह के साथ 1600 ईस्वी के आसपास पोथिंग में बस गए। पोथिंग के मूल निवासी श्री खीम सिंह अरमली के परिवार से मुलाकात हुई। प्राकृतिक सौंदर्य व पशुधन के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहीं के स्थायी निवासी हो गया। पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को देखकर लगता है कि पोथिंग गांव को स्थापित करने वाले पूर्वज किसी राजघराने से संबंध रखते थे, जिसका उदाहरण आज भी पोथिंग की शांत तिवारी किले के रूप में यथावत है, जिसमें पोथिंग की आस्था व व्यवस्था के अनेक निर्णय लिए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में दानों, कन्याल, कुंवर, मेहता, फसवाण, जोशी, लोहार, ढोली परिवारों की सदा से समान भागीदारी रही है एवं मित्र भाव में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार सभी के साथ मिलकर भीम सिंह गरिया ने कुलपुरोहित श्री श्रीखंड जोशी के साथ तिवारी में जागरण करने का निर्णय लिया, जिसमें भीम सिंह के 2 पुत्र बलाव सिंह व अमर सिंह भी शामिल माने जाते हैं। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई। बलाव सिंह, अमर सिंह, हरमल सिंह के 12 बेटे हो गए, जिन्हें हम आज 12 बूबू कहते हैं। इन्हीं के साथ मिलकर श्री श्रीखंड जोशी के पौत्र थी महेश्वर जोशी व डना के कुर्ती देवता दानू, कुन्याल, कुंवर, मेहता, फसवान, अरमली, लोहार, ढोली के साथ मिलकर शक्तिपीठ के रूप में पिठौर की स्थापना, जिसमें पड़ोसी गांव तोतरी, गढ़वाल, डना, भगर, उतरौड़ा आदि को इस महायज्ञ में शामिल किया गया। आज भी अष्टमी पूजा के वर्ष उतरौड़ा गांव तक 2 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद पूरे विधान के साथ कदली वृक्ष केला लेकर हरेले पर्व में शिलंग में रोपित किया जाता है। पूजा होने तक कदली को गाय के दूध से सिंचित किया जाता है। अष्टमी पूजन में इसी कदली वृक्ष से मूर्ति डिगर बनाकर भक्तों के दर्शन के लिए मुखार के रूप में दर्शनार्थ किया जाता है। यही एक शक्ति प्रेरणा है जिसके दर्शन के लिए भक्त वर्षों से इंतजार करते हैं। भक्तों का यह मानना भी है कि जब भी जीवन में कठिन दौर आए तो माता के डिगर स्मरण करने मात्र से ही उनके काम हल हो गए। यही कारण है कि प्रवासी सेवारत फौजी भाई वर्ष भर में
छुट्टी इसी पूजा के लिए बचा के रखते हैं और पूजा में भाग लेते हैं। इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन का दर्जा दिलाने का प्रयास बहुत समय से चल रहा है, जिसमें सूबेदार राम सिंह गरिया ने आस्था और व्यवस्था की छांव में पोथिंग नामक पुस्तिका भी लिखी है, जिसको मुख्य पुस्तक कुमाऊं का इतिहास और कुमाऊं गजेटियर को संदर्भ पुस्तक के रूप में माना है। आस्था और व्यवस्था की इस पवित्र भूमि में सभी भक्तों का सदा स्वागत होता रहा है। इस शिलापट में लिखे गए शब्दों से आने वाली भावी भक्त पीढ़ी को परिचित कराना ही एकमात्र उद्देश्य है। जिंदा वही परंपरा रहती है जिसका इतिहास जिंदा रहता है। प्रेरक भूपेश गरिया, सदस्य क्षेत्र पंचायत पोथिंग, वर्ष 2021। और इसमें मेरे को एक चीज़ पता चला, इसमें फसवाड़ भी शामिल थे। अब कहाँ के थे वो नहीं चला पता। पुराने घर होते हैं वो वाले, जो पत्थरों के घर होते हैं, उसके किनारे भी ऐसी डिजाइन होती है, ये वाली बताया गया है। हमें याद रहेगा हमेशा करके, और मुझे भी नहीं पता था इतना, आज इसे पढ़ के पता चल गया। और ये अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे, और ये रहा सारा मंदिर का परिसर इतना बड़ा है। मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर घंटी चढ़ानी पड़ती है। घंटी तो यहाँ पर घंटी चढ़ाने वाले थे, पर हमारे जो मेरे बूढ़े ससुर जी थे, बूढ़े मेरे बूबू के पप्पा जी, क्या वो है हमारे ससुर जी थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी वजह से हमारे वहाँ 6 महीने या 1 साल का रखते हैं, तो हम पूजा पाठ और कुछ चढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए नहीं चढ़ाया। जब नेक्स्ट साल यहाँ पर पूजा होगी तब हम घंटी चढ़ाने आएंगे, और आई होप तब तक 2 घंटी चढ़ाने का मौका मिल जाए, माता रानी देंगी तो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस जब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से, और आज जो मेन हमने घर से सोचा था, यहीं आने का सोचा था, तो हम लोग यहाँ से आ गए। और ये बहुत सारे वो भी मर रखे हैं ना यहाँ पे ठंडे के कारण, गिदौल बोलते हैं इनको, वैसे कैंचुआ ना, कैंचुआ हुआ है। ये नीचे बहुत सारे दिख रहे हैं, ये सारे जगह हैं बहुत सारे। तो गाइस ये रहा मंदिर, ये मौसम यहाँ का कुछ ऐसा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ के, सच में बताऊँ तो मंदिर। और कोई लोग यहाँ आना चाहते हैं तो ये लगभग कपकोट से 8 किलोमीटर का होगा। रोड भी ठीक ठाक है, कहीं कहीं पे तो हर जगह होता ही है। यहाँ हमारी मौसी भी रहती है, और मेरे मम्मी का ननिहाल भी है यहाँ। तो गाइस हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, रोड जहाँ तक ये डामर वाला है देखने जा रहे हैं। आओ आप। तो हम लोग चलते हैं पैदल ही, और ये नीलू को लेके आएंगे, थोड़ा बैंड तक देख के आते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आगे, और आगे की रोड भी यहाँ तक तो ठीक डामर है। तो गाइस यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है यहाँ पोथिंग का, ये प्राइमरी ऊपर है, ये ऊपर प्राइमरी है, साथ में ठीक है यार यहाँ जो ना। तो गाइस आगे को रोड थोड़ी बहुत ठीक है, जाने लायक है। तो हम लोग मौसी के वहाँ जा रहे हैं, हमें लगा रोड ख़राब है तो हम यहाँ तक चेक करने आए, तो मशीन भी चली रही है साथ में। तो यहाँ से हम मौसी के वहाँ के लिए कुछ ले लेते हैं, क्योंकि खाली हाथ तो जाना है नहीं। पहले तो हम नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे ये पत्थर लगाए हैं किनारे किनारे, नीचे मकान है, तो ये रख रहे हैं मौसी के वहाँ के लिए सामान। ये रोड आजकल ही कट रखी है, फिर भी बेटर है। नीचे वाली, नीचे से जो बहुत ख़राब लग रही थी, और आगे को भी काम चल रहा है, तो रोड ठीक ठाक है। तो हम लोग जाते हैं मौसी के वहाँ, मौसी को मिल के आते हैं। मौसी घर पे होंगी तो, क्योंकि आजकल काम का सीज़न है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मेरे लिए लेज ले रहे हैं, मेरे को लेज खाना है, मैंने सामान रख लिया है। तो गाइस मैंने रख लिया, वो फिर से ला रहे हैं भाई के लिए, भाई को भूख लगी है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर। मूंगफली मेरे लिए भी रखना। हाँ खत्म नहीं हो रही है। तो गाइस और यहाँ और तो कुछ नहीं, कपकोट पे 10 कितने की 30 की मिलती है इतनी सी मूंगफली, और यहाँ की 10 पे बहुत ज़्यादा मिल रही है यार। ओ ये खाने लग गए, ये देखो ये भुक्कड़ों को। ये ओ किसने रोका था नाश्ता करने से? मैं जो थैंक यू बोलने वाली थी हाथ आगे करके। मेरे को भी अच्छे लोग हैं गाइस, ये देखो मिल बांट के खाते हैं, मेरे को भी दे दिया। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मौसी के घर पे। पावर बैंक लेके आ देना यार, बैटरी बहुत कम है। तो हम जा रहे हैं ऊपर, और ये रहा रास्ता यहाँ पर से ऐसे, और सामने जेसीपी लगी हुई है। मौसम इतना काला है, तो ये रहा रास्ता मौसी के घर जाने का। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इन लोगों की मौसी है, तीनों की मौसी है ना,
फर्स्ट की भी मौसी, दूसरों की भी मौसी, आपकी भी मौसी है, ताई जी, इनकी ताई जी हैं, मम्मी से बड़े हुए उनके, तो हम जा रहे हैं, वो है मौसी वहाँ पे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, और ये रहा मौसी का मकान, और मौसी यहीं पे है, और ये डॉगी है, बहुत ही ये गोल्डी की तरह कर रहा है, इसे नाचने के लिए कोई नहीं मिला है वैसे। तो गाइस ये पुराना मकान है, किचन पाक वाला, और मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी चोने का, पूरे पत्थर का। और ये चिंटू भी है, दो डॉगी है यहाँ पे। चिंटू चिंटू गाइस हमारे लिए पानी आ गया है, पहले आप पकड़ो, ये लाओ मैं दे देती हूँ सबको। ये हमें पानी मिल गया है, तो ठंडा हो रखा है एकदम फ्रिज की तरह है। ये पहाड़ी एकदम जैसे मुझे गोल्डी को दिखाऊंगी मैं। ये पाँव में क्या लगा रखा है इसने? छी गिरा दो, वो है घास लगा है यार। मुझे ये भी बुतकार है, ये देखो यहाँ पे ये। बातें करने लग गए, एक इधर से मौसी बोल रहे, एक वहाँ से मौसी बीच में बैठी है। और आगे को भी रोड जा रही है, जेसीबी लगा हुआ है ये। तो ये रही मौसी की बकरियाँ, ये मैं। तो गाइस हम लोग यहाँ आ गए, और मौसी को पता नहीं था हम लोग आ रहे हैं करके, अचानक से आ गए। हमारा प्लान तो बस मंदिर तक का था, और उससे आगे हमने किसी से पूछा आगे की रोड कैसी है, तो बोलते आपके मौसी के वहाँ तक तो ठीक है। गाय हरी ककड़ियाँ नहीं है, अब हरी ककड़ियों का सीजन चले गया, तो हम पीली ककड़ियाँ खाएंगे अब। तो मौसी ककड़ी काट रही है, और हरी मिर्च का नमक। ओ भाई कैमरे में आ रहा है, हाँ मम्मी खाओगे? ब्लॉग में खाना मम्मी को दिखाएंगे। हो गया तैयार गाइस, जब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम भी हो गया है, तो मम्मी ने खाना बनाया घर पे खाना खाएंगे। तो ना तो मौसी के वहाँ भी हमने ककड़ी खाई, बिस्किट खाई, मट्ठा पिया, दही खाया। अब यहाँ से मौसी को प्रणाम बोलते हैं। अब मौसी कब कोट आएंगे, फिर मिलेंगे दीपावली के बाद। मुन्ना भैया हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे आने का फायदा। तो गाइस जब हम लोग निकल रहे हैं, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।